Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. Welcome to Computer Online Lecture 3. जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है आपकी बुक का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, और उसी सिलसिले में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का वो है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इस टॉपिक के अंदर आज जो हमने सब टॉपिक स्टडी करने हैं उसमें सबसे पहले है IDE। व्हाट इज़ IDE, और इसके अंदर हम एग्जांपल देखेंगे IDE की। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है पाइथन IDE। पाइथन के अंदर कौन सी IDE का हम यूज़ करते हैं और आपकी बुक के मुताबिक हमने कौन सी IDE को यूज़ करना है पाइथन की। उसके बाद हम उसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन देखेंगे। देन नेक्स्ट हम सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को लिखना और उसकी आउटपुट जनरेट करना भी सीखेंगे। तो चलें आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ IDE। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोग्रामर्स को, जो डेवलपर्स को, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ tools that help programmers to write, compile and run computer programs। इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोग्रामर्स की कि वो राइट कर सकें, कंपाइल कर सकें, उसको ट्रांसलेट कर सकें सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड एंड उसे रन कर सकें, किसको? कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। अब जो ये IDE होती है इसका जो इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र ग्राफिकली इसके साथ इंटरेक्ट करता है। अब ग्राफिकल इंटरफेस कौन सा होता है? जिसके अंदर हम विंडोज़ एंड बटन्स का यूज़ करते हैं। लाइक जैसे ये आपके सामने एक विंडो है और इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट हम जैसे आइकन्स यूज़ कर रहे होते हैं और डिफरेंट हम बटन्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे इंटरफेस को हम ग्राफिकल इंटरफेस कहते हैं। जिसके अंदर हम मैनुअली चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, मैनुअली इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। अब IDE के अंदर भी जो इंटरफेस होता है यूज़र्स के लिए वो ग्राफिकल इंटरफेस होता है। मीनिंग दैट यूज़र इंटरेक्ट विद इट। इसका मतलब क्या है ग्राफिकल इंटरफेस का? कि यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट करता है विद इट बाय यूजिंग विंडोज़ एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट्स एंड आल्सो जनरेट आउटपुट्स। विंडोज़ का यूज़ करते हुए, डिफरेंट बटन्स का यूज़ करते हुए इनपुट को प्रोवाइड करने के लिए और आल्सो आउटपुट को जनरेट करने के लिए। IDE include code editor, debugger and console window। ऊपर हमने टूल्स की बात की तो IDE के अंदर जो कॉमन टूल्स यूज़ होते हैं, इसके अंदर जो होते हैं कंसिस्ट करती है जो IDE, उसके अंदर एक कोड एडिटर है जिसे टेक्स्ट एडिटर भी कहा जाता है, जिसके अंदर जहाँ पे जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम लिखता है उस प्लेस को हम कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं। उसके बाद डिबगर भी होता है, जो एरर्स को फाइंड आउट करके देता है, वो टूल भी इसके अंदर होता है। उसके बाद इसके अंदर कंसोल विंडो भी होती है। कंसोल विंडो ऐसी विंडो एक अलग से ऐसा एरिया जहाँ पे हमें आउटपुट शो हो रही होती है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा और भी इसके अंदर टूल्स होते हैं, लाइक कंपाइलिंग का टूल होता है जो सोर्स कोड को
ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग राइटिंग प्रोग्राम्स। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में जैसे डेव C++ एक IDE है जिसके अंदर हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पाइथन IDE। पाइथन के अंदर IDE कौन सी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो IDE सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का हम यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, उनको डिबग करने के लिए और उनको रन करने के लिए। तो उनमें से जो आपकी बुक के मुताबिक जो हमने यूज़ करनी है पाइथन IDE वो है आइडल। जैसे IDLE भी आप पढ़ सकते हैं और आइडल भी पढ़ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ये एक सिंपल पाइथन IDE है जिसको आप यूज़ करते हुए पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आपकी बुक के मुताबिक हमने इसी को ही यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट अदर पाइथन IDEs, इसके अलावा भी ऐसी और भी पाइथन IDEs हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे पाईचार्म है, विजुअल स्टूडियो कोड है, थोनी है। इसके अलावा अदर पाइथन IDEs भी अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके पाइथन प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। और इसमें हमें ऑनलाइन IDEs भी अवेलेबल हैं। अब जस्ट ना सिर्फ पाइथन की बल्कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनकी भी ऑनलाइन IDEs अवेलेबल हैं जिनको हमें कंप्यूटर के ऊपर बाकायदा डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन ही जस्ट लॉगिन हो के थ्रू Gmail हम उसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं और उन IDEs के थ्रू प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे रन भी कर सकते हैं। पाइथन की भी एक नहीं बल्कि बहुत सारी ऑनलाइन IDEs अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं और उन्हें रन कर सकते हैं। उसमें से एक जो है जैसे कि रैपलेट है। रैपलेट एक पाइथन की ऑनलाइन IDE है जिसको हम यूज़ करते हुए पाइथन प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइडल को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखते हैं। ये एक लिंक नीचे गिवन है आपको जिसको आप सिंपली गूगल के अंदर टाइप करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आप आइडल पाइथन IDE को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे आइडल को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखते हैं इस लिंक के थ्रू। जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आज के लेक्चर में हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना भी सीखेंगे आइडल के अंदर। सबसे पहले पाइथन IDE को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा, तो चलें ओपन कर लेते हैं इसे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च बार के अंदर वही सेम लिंक टाइप करेंगे जो हमने पीछे देखा था, जो कि था www.python.org डाउनलोड्स। अब टाइप करने के बाद देखिए नीचे रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद वही उस लिंक का जो रिज़ल्ट हमें शो हो रहा है, ये देखिए फर्स्ट पे, तो हम यहाँ पे डाउनलोड पाइथन पे क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सिंपली डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये फाइल डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद हम इसे अब
फ़ोल्डर के अंदर देख लेते हैं जिस फ़ोल्डर के अंदर ये डाउनलोड हुई है। तो यहाँ पे देखें ये फ़ाइल जो भी हमने डाउनलोड की है ये शो हो रही है उसी फ़ोल्डर के अंदर। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद अब यहाँ पे देखें सिंपली हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे तो इसकी देखें इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये ग्रीन लाइन कंप्लीट होने तक हम वेट करेंगे। जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मीन इसकी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब ये इंस्टॉल हो गई है, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। इसको क्लोज़ कर देंगे। ओपन करने के लिए आईडीई को हम स्टार्ट बटन में जाएंगे। यहाँ पे हम सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है आइडल पाइथन का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आइडल शेल जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसकी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो आज जो हमने सिंपल प्रोग्राम हमने कहा था कि हम उसे लिखेंगे और उसकी आउटपुट जनरेट करेंगे वो था हेलो वर्ड। हेलो वर्ड को हम प्रिंट करवाते हैं। उसको प्रिंट करवाने के लिए हम पाइथन के अंदर सिंपली प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे। प्रिंट हम टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ओपनिंग पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्योंकि हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हम डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे दोनों साइड्स पे। डबल कोटेशंस यहाँ पे डबल कोटेशन। उसके बाद हम हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे भी डबल कोटेशन लगाएंगे। उसके बाद हम पैरेंथेसिस को क्लोज़ करेंगे। अब इसकी आउटपुट जनरेट करने के लिए सिंपली अब हमने ये प्रोग्राम टाइप कर लिया है तो इसकी आउटपुट जनरेट करनी है तो उसके लिए हम सिंपली कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस की तो इसकी आउटपुट जनरेट हो गई। सिंपली हमारे सामने जो है हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम आगे जैसे जैसे मूव करते जाएंगे मज़ीद इसके अंदर हम प्रोग्राम देखेंगे, मज़ीद हम इसके अंदर प्रोग्राम लिखना भी सीखेंगे, उनकी आउटपुट भी जनरेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।